फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ से रिलेटेड टॉपिक एवरेज, जिसको हिंदी में औसत कहते हैं, आज इस क्लास में औसत से रिलेटेड प्रश्नों को हल करेंगे और आसानी से हम कैसे किसी चीज का औसत निकालेंगे इस क्लास में हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए एक सूत्र होता है, एक फॉर्मूला होता है कि औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग। योग मीन्स जोड़, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। ये औसत निकालने का फॉर्मूला है कि कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन है कि 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो हम पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, हल लिखेंगे औसत बराबर सूत्र लिखिए। क्या लिखेंगे? कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या क्या होगा? कुल संख्या। देखिए, कुल संख्याओं का योग 5 लगातार सम संख्या क्या होगा? पहला क्या होता है? 2। इसके बाद क्या होगा? 4। इसके बाद 6। इसके बाद 8। इसके बाद 10। बट्टा में कुल संख्या कितना? 1 2 3 4 5 से भाग कर दीजिए बाबू। ठीक है, हम इक्वल देंगे। अब जोड़िए, 10 8 18 2 20 8 10 30 20 10 30 लिखेंगे। अब बट्टा में कितना आया? 5। अब कटाइए बाबू, 5 इकाई 5 छक्का बराबर क्या हो गया? आंसर। यही क्या हो गया? औसत। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 6 होगा। क्या होगा? 6। समझ में आई? किस हाथ उठाइए तो बहुत धन्यवाद। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 5 लगातार विषम संख्या बताइए क्या होगा? औसत बराबर सबसे छोटी विषम संख्या क्या होता है? 1। क्या होता है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। 1 3 5 7 9। विषम संख्या क्या होती है? जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है उसको विषम संख्या कहते हैं। और बट्टा में गिनिए, 1 2 3 4 5। 5 से क्या कर देंगे बाबू? भाग देंगे। क्या करेंगे? अब जोड़िए, 9 1 10 10 7 17 17 3 20 अब 5 25। यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स? 25। अब बट्टा में कितना? 5। कटाइए, 5 इकाई 5। अब 5 5 25। आंसर क्या होगा? नहीं समझ में आई? किसको किसको समझ में आई? चलिए, औसत बराबर क्या होता है? कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। कुल संख्याओं का योग बट्टा में कुल संख्या। ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से जो है क्या बना सकते हैं। ठीक है, आशा है कि आप सभी स्टूडेंट्स को यह टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर यह टॉपिक आप सभी स्टूडेंट्स को, बिहार के जितने भी सरकारी बच्चे हैं, उन सभी बच्चे को अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर एवं सब्सक्राइब करेंगे। आपके एक शेयर से, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियो हम क्या YouTube पर डालते रहेंगे। आप घर बैठे मजा लेंगे, स्टडी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।